एक बार पुनः आप सभी को करबद्ध नमस्कार। और हम अपने पहले वाले वीडियो में चोरी के प्रथम जो भी ठाकुर ने लीलाएं की उनका श्रवण पान किया। और आज हम जो चोरी की उनकी तैयारियां चल रही है उस प्रसंग को आइए अपने इस कविता पाठ के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो जब ठाकुर जी ने ये प्रस्ताव सभी के समक्ष रखा था कि सबसे पहले चोरी अपने अपने घर से की जाएगी, वहाँ से ये प्रसंग शुरू है। तो आइए देखते हैं। जब देखी कान्हा ने रसोई घर में कोई न थी, लाला ने माखन की मटकी को गोद में धरायो है। दोनों हाथन से आरोग बे लगे लाला, इतने में ही मैया की आहट सुन पायो है। डर के मारे दोनों हाथ एक साथ बाहर निकाल बे लगे, दोनों में से एकऊ ना बाहर निकरियो है। मैया बोली, क्यों रे उद्यमी, माटी के बाद तेने माखन पे हाथ धरियो है। अरे मैया कहा बात करे, साची बताऊं तो है। अरे मैया कहा बात करे, साची बताऊं तो है। धूप से सोने के कड़ा हाथ मेरे तपन करियो है। ठंडो कर बेकु उनको लाल ने तेरे मैया, माखन की मटकी में हाथ को धरियो है। मैया बोली, कैसो सूधो मेरो छोरा भयो। मैया बोली, कैसो सूधो मेरो छोरा, या तो बताए दे तेरे मोहड़े पे माखन क्यों लगियो है। हाथन को तपाए कड़ा मुख को तपाए कौन। हाथन को तपाए कड़ा मुख को तपाए कौन, जो तेरे मोहड़े पे माखन लपटियो है। अब कृष्ण कह रहे हैं, का बताऊं मैया, गोपिन सम चालाक चेटी एक। गोपिन सम चालाक चेटी एक, उधर से मेरे मोहड़े पे चढ़ी है। मैंने कही हट जा चेटी, मैंने कही हट जा चेटी, पर जिद्दी हटी ना हा, तो चीटी को मैंने अपने हाथ से हटाई है। जैसे ही हटाई चीटी मोहड़े से मैंने मैया, मोहड़े पे मेरे भी माखन लग्यो है। मन ही मन हंसबे लगी मैया, मन ही मन हंसबे लगी मैया, बाको मेरी कैसी बाकी बातें करे है। छोटो सो छोरा मेरो ऊधम करे है जब, प्यारो सो मेरो लाल और भी प्यारो लगे है। अगले दिन लाला मिले सब सखान ते, देखो कोई हाथ तो कोई पैर तुड़ाए हैं। सखा बोले, हम तो ब्रज में ना करेंगे चोरी। सखा बोले, हम तो ब्रज में करेंगे न चोरी। देख हाल कान्हा तेने हाल का करायो है। देख हाल कान्हा तेने हाल का करायो है। कान्हा बोली, चोरी तुम्हें करबो ही आवे नहीं। कान्हा बोले, चोरी तुम्हें करबो ही आवे नहीं। आज हम तुमको अपने संग में सिखाएंगे, आज हम तुमको अपने संग में सिखवाएंगे। पिट पिट के लक्कड़ बग्गा बने जो तुम, पिट पिट के लक्कड़ बग्गा बने जो तुम। माखन खबाए के तुम्हें घोड़ो बनाएंगे, माखन खबाए के तुम्हें घोड़ो बनाएंगे। चले टोली संग कान्हा माखन चुराए को, गोपी पनिया भरने जमुना पे गई हैं। देख गोपी घर खाली मुस्काए बनवारी, टोली संग लाला घर में घुसो है। पहले सबने खूब खायो माखन, पहले सबने खूब खायो माखन, बाद में वानरन को भी माखन दियो है। छिक छिक सब खा रहे खूब माखन, इतने में ही गोपी पग घर में धर्यो है। देख गोपी भागे सब, सखा बंदर भी घर खाली करयो है। झट सु भागी गोपी पकड़े कान्हा के कान, झट सु भागी गोपी पकड़े कान्हा के कान। देवे उलाहनो घूंघट करके गोपी मैया के द्वार पे गई है। मैया बोली, बावरी गोपी तू हतकाई। मैया बोली, बावरी गोपी तू हतकाई, कान्हा को ना देखते ने कौन को हाथ पकड़ियो है। माथो पकड़ गई गोपी लाई संग कान्हा को, माथो पकड़ लई गोपी लाई संग कान्हा को। फिर देवर को हाथ कौन मेरे हाथ में दयो है। तो इस तरह की जो लीलाएं करते हैं ठाकुर जी की, जो गोपी उलाहना देने आ रही है वो लेके तो ठाकुर जी का हाथ पकड़ के जाती है, और बीच रास्ते में ही अदला बदली करके गोपाल जो है नटखट तो है ही, तो अपने जो साथी है उनका हाथ गोपी के हाथ में दे देते हैं।
तो जो गोपी है बेचारी वो अब जाके शिकायत भी नहीं कर पाती मैया से। तो इसी तरह की सुमधुर बाल लीलाएं हमारे जो गोपाल हैं वो करते ही रहते हैं। तो ये कुछ दर्शन था, एक छोटा सा स्पर्श मात्र ही किया है, बाकी लीला तो अनंत ही है। तो ये माखन जो चोरी लीला है उसका एक छोटा सा यहाँ पर झलक हम लोगों ने दर्शन श्रवण की। और इसके आगे भी जो ऐसी जो लीलाएं होती रही, महारास हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत सब हुआ, लेकिन इस कृष्ण लीला की जो श्रृंखला है उसमें हम माखन लीला के बाद में ठाकुर जी की, जैसे हम सभी लीलाओं को स्पर्श मात्र कर रहे हैं, तो इसके बाद में अब ठाकुर जी का मथुरा जब जाना हुआ, उसके बाद में कंस का कैसे उन्होंने उद्धार किया, तो वो लीला हम श्रवण पान करेंगे। और फिर इस कृष्ण श्रृंखला की जो कथाएं हैं, जो लीला हैं, उनको कविता के माध्यम से विश्राम दे करके और पुनः जो लीला माधुरी होंगी उनका नए रूप से, नए सिरे से आस्वादन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।